नरसी सेठ, आप कौन है भैया? कैसे उदास बैठे हो तुम? अपने प्रभु श्री कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, दुख चिंता में हूँ, परेशान हूँ, अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, उम्मीद लगाए बैठा हूँ भैया, शायद वो आए और इस गरीब की मन की आवाज को सुने। तो मेरी तरफ जरा ध्यान से देख, मुझे पहचानते हो? नहीं भैया। अरे नरसी, जो रात दिन तुम्हारे दिल के अंदर रहता है, जिसका तुम रात दिन भजन करते हो, वही तो हूं मैं। ले देख मेरा असली रूप। अरे प्रभु आप? हाँ। हे प्रभु। अरे मैं ये बता कर के आया हूँ गांव के लोगों को जी। मेरे से पूछ रहे थे आप कौन हैं, मगर मैं नरसी का नौकर हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ। आज तो तू मेरे पैर भी मत छुए। हे प्रभु, आज तो मेरे भाग्य खुल गए जो मैंने आपके दर्शन किए। प्रभु, बड़ी आस उम्मीद के साथ बैठा हुआ था, आज हरनंदी का भात भरना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बता, भात तू भरेगा या मैं भरूं? हे प्रभु, मैं कौन हूँ भरने वाला? भात तो आप ही भरोगे प्रभु। चल तो फिर दोनों भरेंगे। ठीक है प्रभु, दोनों साथ चलते हैं। पर प्रभु हाँ। भात तो भरे, हाँ। उसकी तो हरनंदी की समधन है। हाँ। उसने तो चिट्ठी इतनी लंबी दे दी, इसमें 100 मन छुआरे, 100 मन बादाम और ना जाने किस किस प्रकार के क्या क्या लिख रखा है, कुछ समझ राम राम का क्या ले देना है उसे? राम राम की तो सोने की ईंट मांगी है प्रभु। सोने की ईंट? हाँ जी। चलो ठीक है, तू फिक्र मत ना करे और हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, आइए प्रभु, आइए चलते हैं। पटने पे हरनंदी खड़ी है प्रेमी दोस्तों। गलियारे में लोग और लुगाई औरतें इकट्ठी होगी। सबको पता चलेगा कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण भात भरने के लिए आए हैं। लोग देखने के लिए भात का नजारा वहां इकट्ठे हो रहे हैं। हरनंदी के सिर पे भगवान कृष्ण दुशाला रख देते हैं और किस तरह से भात भरते हैं भला। हो चले भात भरण घनश्याम, सुन के भीड़ जुड़ी रे बड़ी भारी। हो सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी, हो चले भात भरण घनश्याम, नाम सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी। हो सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी। महाराज और इस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ना प्रभु। हाँ, सावल शाह के दर्शन करने नर नारी तय भर की गाड़। शंख चक्र गदा पदम गल में थी बैजंती मार। आरता हर नंदी करे चौमुख दीपक लाई बाण। हे आरता हर नंदी करे चौमुख दीपक लाई बाण। कृष्ण जी ने सिर पे धर दिया चरी का सुनहरी चीर। हर नंदी खिलावे भोग मेरे बाती की सोहनी तस्वीर। नरसी जी के आंसुआरे पुलकित हो गया सकल शरीर। हे नरसी जी के आंसुआरे पुलकित हो गया सकल शरीर। हो हीरे मोहरे असर भी लाल, माल दे ठाडी बरदी साड़ी। हो
रथ के पर्दे गिरे हुए हैं, एक हाथ रथ के अंदर डालते हैं और चिट्ठी पढ़ते जाते हैं और हाथ में ले करके रथ में से वही माया से अपना सामान निकाल करके किस तरह से पकड़ा रहे हैं नेक जो भला एक हाथ में चिट्ठी ले ली, रथ के पर्दे नीचे गिरे, जो भी लिखा सामान संभालो, कदे दो उलाड़ा फेरे, सभी ने निमटा लो ने मुझको जल्दी जाना फेर, सभी ने निमटा लो ने मुझको जल्दी जाना फेर। हाँ 40 मन मिस्री के कुंजे, इतने गोड़े दाग छुआरे, किशमिश और बादाम 10 मन, चिरौंजी के ढेर न्यारे, सारे शहर की पहराई लो ने गुरजो टहलवे प्यारे। हाँ सारे शहर की गहराई लो ने गुरजो टहलवे प्यारे। हाँ सोने के 2 पत्थर थाम, राम राम ले ले समझन भारी, वो सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी, हो चले बात बरन घनश्याम, नाम सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी, वो सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी। इस तरह से भगवान सब कुछ सबके नेक दे रहे थे, क्योंकि चिट्ठी में लिखा हुआ था इतनी हरनंदी की ननंद है, इतनी हरनंदी की जिठानी, इतनी दुरानी, इतने देवर जेठ, सबके नाम लिखे हुए थे। भगवान कृष्ण बोले जब लोग आपाधापी करने लगे, मैं धोबी, मैं लोहार, मैं हरनंदी का फलाना, नुक भाई ऐसा करो, सारे नेक तुम्हारे घर भिजवाए जाएंगे, तुम अपने अपने घर चले जाओ, आपका नेक आपके घर पहुंचेगा। और जैसे अब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, उसी तरह से भगवान ऊपर को देखते हैं और बूंदाबांदी होनी शुरू हुई, और वे बूंद पानी की नहीं थी, वे सोने और चांदी, मोहर और असर भी बरसने लगे। तो किस तरह से भात भरा जाता है भला? हमने भी दो मंगनिया की लागी लार, ऊपर को लखाए हरी, बादली उठी मल्हार, सोना चांदी रे बरसन लगे, सिर सांगट में बेसुमार, हे सोना चांदी बरसन लगे, सिर सांगट में बेसुमार, लगे छत और पगड़ सके रण, भंगी सके रहता बाट, कोल्लू पाट तेली पाट, सके रण लग्या साहूकार सके रह हाट, टोपी घड़े छोड़ भाग लिया, सुनने से नदी के घाट, वे धोबी घर ने छोड़ भाग लिया, सुनने से नदी के घाट। हाँ धोबी घर आया जब चाल, माल ने ले गए थे नर नारी, हो सुने भीड़ जुड़ी बड़ी
सभी के घर सोना चांदी वर्षा, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा करा के धोबी के हाथ कुछ नहीं लगा। नरसी, हाँ प्रभु। किसी धोबी ने तेरे साथ कोई गड़बड़ तो नहीं करी थी आते समय? हाँ प्रभु, जब मैं रास्ते बीच में आ रहा था, हाँ। एक धोबी घाट के पास बैठा हुआ था, मेरी अल्फी ज्यादा गंदी हो रही थी। हाँ। मैं उससे बोला कि भैया मेरी अल्फी गंदी है और मुझे हर नंदी के यहाँ जाना है, उसका भात भर के आना है। हाँ। तो उसने मेरी अल्फी नहीं धोई, बोला रे तू हमें क्या नेक देगा, तू तो वैसे ही भूखा नंगा है। मैं हूँ तो मैं मनसा मल का ही धोबी। हाँ जी। लेकिन मुझे तो पता लग लिया था कि तू तो भूखा नंगा बाबा जी बन करके आएगा। हाँ जी। तेरे बस की मेरा नेक देना भी नहीं, मैं नहीं धोऊंगा तेरी अल्फी। बिल्कुल। तो प्रेमी दोस्तों, भगवान कृष्ण ने अगर उसके भगत के साथ में भी कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको भी सबक सिखा दिया। धोबी की ऐसी मति फेरी, लोग तो अपनी छत और बगड़ का सोना सकेर रहे। धोबी ने सोची चल तू घाट का सकेर ला, घर का बाद में सकेर लिए। लेकिन सोना चांदी तो शहर में वर्षा था, नगर में, गांव में वर्षा था, वो जंगलों में नहीं वर्षा, उसको तो नेक देने के लिए वर्षा था। वहां गया, वहां भी कुछ नहीं मिला, और जब घर आया तो इतने में अगड़ पड़ोसी उसके घर का भी समेट के ले गए। क्या बात बनी भला धोबी के साथ। कहते लोग भाई नम्मी बात नरसी जी का भक्ति का दिखाया जोगे। रहा नहीं रे घाट का धोबी को यूं कहते लोग। नम्मी बात नरसी जी का भक्ति का दिखाया जोगे। सिर सांगट में खुशियां छारी पर धोबी के घर पड़ सोगे। सिर सागर में खुशियां छारी, धोबी के घर पड़ सोगे। फिर अंतर ध्यान हो गए हरी, फिर की सुपने जैसी माया। दान से धन घटता को ना, वे तो मैंने लेख पाया। किले के मां राम रतन प्रेम गुरु से ज्ञान पाया। किले के मां राम रतन गुरु से ज्ञान पाया। हो करे करम पाल परचार, सुध लेंगे कृष्ण मुरारी। हो सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी, हो चले बात भरने घनश्याम। नाम सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी, हो सुने भीड़ जुड़ी बड़ी भारी। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली।